प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आकाश के प्रणाम करती हूँ, पाताल के प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। तो राजा और रानी जो थे कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई देवी देवता नहीं करते थे। राजा का घमंड था कि हम इतना बड़ा राजा हैं, अब भगवान कहाँ होता है, भगवान मेरे से बड़ा कौन हो सकता है। यदि भगवान होता हम पूजा नहीं करते हैं तो मेरे पास धन संपत्ति नहीं होता। तो देखिए दीदी, जीवन पालन तो कोई भी कर लेता है, जीवन पालन तो वो राक्षसों का होता है। एगो गिद्धो अपना जीवने पालन करती है कि जो मरी मुर्दानी जहां मिलता है वहां खा के वो अपना जीवन पालन करती है। तो जीवन पालन तो सच बात है कि कोई भी करते हैं। तो राजा का घमंड हो गया कि हम बहुत बड़ा राजा हैं, मेरे पास बहुत धन है, धन का कोई कमी नहीं है। तो भगवान नहीं है इस संसार में। धीरे 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 समय बीत रहा था, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हुआ। राजा का कोई संतान नहीं हुआ। राजा बड़ी दुखी रहने लगे कि हमको संतान नहीं होता है, हमको एक भी संतान नहीं है। धीरे धीरे आपस में दोनों कचर कुचर रोज रोज करने लगे, पति पत्नी। पति कहते हैं पत्नी को कि तुम में दोष है, वो कहते नहीं आपका दोष है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, झगड़ा करने लगे। झगड़ा करते करते एक दिन के बात है कि उसी रास्ते से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जा रहे थे। तीनों जा रहे थे, राजा रानी दोनों झगड़ रहे थे। राजा हाथ पकड़ के रानी को निकाल दिए घर से कि अरे तू बांझन है, हम तुम्हें रखकर क्या करेंगे, हम तुमको घर में नहीं रखेंगे, तुमको हम रख के क्या करेंगे, हम दूसरा विवाह करेंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु देखें तो उन्हें बड़ा दुख लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु से कि देखिए तो शाम का समय है और कितना गलत ये व्यक्ति है जो अपना पत्नी को हाथ पकड़ के निकाल रहा है। विष्णु कहते हैं कि देखिए तो इसका भाग में कोई संतान है। राजा रानी के देखिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका भाग में तो एक कन्या है, लेकिन वो कन्या इसलिए नहीं जन्म ले रही है कि राजा के घर में रोज मांसाहारी भोजन बनता है। क्या रविवार हो, रविवार इतना बड़ा दिन होता है भगवान का दिन, उस दिन भी इसको कि हम मांसाहारी भोजन बनता है। कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है बिना मांसाहारी भोजन राजा भोजन नहीं करता है। राजा राक्षसी भोजन करता है। और वो कन्या जो जन्म लेगी वो विष्णुवा जन्म लेगी। राजा मान ही नहीं सकता है। राजा मार पीट के रानी को निकाल रहे थे, तो विष्णु भगवान जो हैं एकदम बूढ़ा जुलजुल के धारण कैले थे, पीला वस्त्र पहने हुए थे।
हाथ पकड़ लिए रानी को कि कहां जा रही हो बेटी। रानी बोलती है कि बाबा मुझे मरने के लिए जाने दीजिए, हम कुआं उंदरा में डूब के मर जाएंगे बाबा, लेकिन इसके घर हम लौट के नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बेटी मर जाने से समस्या को समाधान नहीं होता है। मरने के लिए तो बेटी देखो मेरा 100 बरस का उम्र है, तो क्या हम भीख मांग के खा रहे हैं, अपने प्राण को नहीं त्याग सकते हैं? लेकिन हम मर नहीं रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में यदि अपने कर्तव्य से हट जाएंगे तो पिछला जन्म में भी मुझे अगला जन्म में भुगतना पड़ेगा। पिछला जन्म का कर्जा मुझे अगला जन्म में चुकाना पड़ेगा। इसलिए बेटी चिंता मत करो। कहती है कि बाबा संतान के लिए इतना झगड़ा होता है, मेरा एक भी संतान नहीं है। विष्णु भगवान कहते हैं कि बेटी ऐसा करो, घर में ज्यादा नहीं, तुम 21 दिन लगातार पूरा घर के लीप पोत के चूल्हा चौका और दिया बाती रोज जलाना, शाम का समय में सांझ बाती देना और तुलसी में जल डाल के हाथ जोड़ के और तुलसी माता से प्रार्थना करना कि हे तुलसी मैया हमको एगो संतान दे दीजिए। देखो तुम्हारा तुलसी माता पुकार सुनते हैं या नहीं। ये बात को रानी अपने मन में लगा ली और रानी लौट गई। राजा भी भगवान जहां दया कर दिए, कृपा कर दिए, तो राजा कैसे नहीं इमोशनल हो गए। राजा चुप हो गए। राजा कहते हैं कि बाबा मेरा दरवाजा पर खाना खा लीजिए। बाबा कहते हैं राजा तू तो राक्षस हो, तुम तो राक्षस हो, तुम्हारे दरवाजा पर कौन खाना खाएगा जो राक्षस रहेगा। मैं तो विष्णु मां हूं और तुम्हारे दरवाजा पर तुम्हारा वर्तन का भोजन बना हुआ हम नहीं खा सकते हैं। राजा का अपमान करते हुए ब्रह्मा विष्णु एक महात्मा रूपी धारण किए हुए चले गए। राजा का बहुत क्रोध हुआ, राजा बड़े दुखी हो गए। राजा का दिल में चुभ गया कि हे भगवान मैं कैसा राक्षस हूं जो प्रतिदिन मांसाहारी भोजन करते हैं। यदि मांसाहारी भोजन नहीं करते तो मेरे द्वार से 2 महात्मा भूखे नहीं जाते। रानी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे रानी आज हम लोग दोनों मिलके और पूरे घर को साफ सफाई करेंगे और नियम धर्म से भोजन बनेगा। राजा रानी दोनों मिलके साफ सफाई किए, नियम धर्म से भोजन बनाए। सवेरा होते ही रानी तुलसी में जल डाली स्नान करके, तुलसी में दीपक जलाई और तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ के कहती हे तुलसी मैया जैसे तू अपना हरे भरे रहती हो, मांजल से डाल झुकता है, उसी तरह मुझे भी भर दो। माँ इस घर में धन तो है लेकिन संतान नहीं है। माँ मेरे आंचल में फूल खिला दो, माँ मेरे खुशियों से आंचल भर दो। माँ तुम्हारा छोटी सी डाल है, उसमें भी मंजर लगा हुआ है, कोई टहनी में भी बिना मंजर का नहीं है, और मेरा आंचल तो सूना है। माता तुलसी का 21 दिन लगातार रानी जल डाली और पूजा की, घर में धूप दीप दिखाई और रानी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतते बीतते कुछ दिन में रानी को पता चला कि हम गर्भ धारण किए हैं। समय बीतते 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 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया दीदी तो कन्या एकादशी के दिन जन्म लिया। रानी के घर में कन्या एकादशी के दिन जन्म लिया। एकादशी के दिन जन्म लिया। रानी जो थी, रानी सारा व्रत करने लगी, हर पूजा पाठ करने लगी, हर देवी देवता के करने लगी। कन्या एकादशी के दिन जन्म ली।
बड़ी होने लगी, जब 1 साल की लड़की हुई तो डेगा डेगी देने लगी। जब रानी बनाती थी भोजन तो पहला रोटी माँ से मांग लेती थी, माँ मुझे दे। रानी से लेकर वो गौ माता को खिला देती थी अपने ही हाथों। गौ माता को खिला देती थी और आ जाती थी। रानी को लगता था कि ये भोजन मेरा बेटी करती है, पहला रोटी मेरा बेटी खाती है। रानी बार बार कहती थी कि मेरा बेटिया जो है बहुत तेज बनेगी क्योंकि पहला रोटी खाती है, लेकिन गौ माता को खिलाती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, 2 साल 3 साल के। अब तो बिना गौ ग्रास निकाले हुए वो भोजने नहीं करती थी। गौ माता को प्रतिदिन गुड़ और रोटी रोज खिलाती थी। धीरे धीरे समय बीता, वो लड़की बड़ी हो गई, 7-8 साल की, तो पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई लिखाई करने लगी दीदी। पढ़ाई लिखाई में पूरा स्कूल में अव्वल नंबर लाती थी, टॉप नंबर लाती थी। कभी वो किसी से पीछे नहीं रहती थी क्लास में, पढ़ाई में। धीरे धीरे 16-17 साल की हो गई, उसका नाम रोशनी पड़ा। रोशनी 16-17 साल की हो गई तो राजा को लगने लगा कि हम ब्याह कर देंगे इसको, हम ब्याह कर देंगे और ब्याह करके बेटी का कन्यादान करके और हम बहुत बड़ा पुण्य काम करेंगे। राजा वर ढूंढने लगे। दीदी, तो एक राजघराने में उसका वर ढूंढे, जिसके घर में 108 दाई थी। राजघराने में जिस घर में उसका वर ढूंढाया, उस घर में 108 दाई थी। दाई से सारा काम होता था। उस घर में रोशनी का शादी सेट हो गया। राजा रानी दोनों अपने बेटी का शादी का तैयारी कर दिए। धूमधाम से शादी हो गया दीदी। जब रोशनी गई तो देखती है गाय गौशाला के दरवाजे पर, जहां गाय बंधाती थी, गाय के गौशाला घर में पूरा गोबर से पूरा हिल था, कीड़ा लगा हुआ था गाय के खूड़ में। गाय के खूड़ में कीड़ा लगा हुआ था और पूरा बदबू मार रहा था। बेचारी राजा की बेटी तो जरूर थी, लेकिन गौ माता की सेवा करती थी। गौ माता की सेवा करती थी। राजा की और 2 बहू थी पहले से, सब रोशनी के जिस घर में शादी हुआ तो 2 बहू उस घर में थी, लेकिन दोनों बांझन थी, एक का भी संतान नहीं था, ये छोटी थी। जब गई तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद देखी तो देखती है कि सांझ बाती देने लगी घूम घूम के, तो गौशाला में गौ माता के शरीर में पूरा कीड़ा लगा हुआ है, पूरा कीड़ा लगा हुआ है। रोटी बनाई और झट से गौ माता को गुड़ और रोटी दे लाई। गुड़ रोटी दे लाई, लवट के अपना मैके आई। मैके आके और अपना माँ से बोली, माँ मुझे तो भोजन वहां नहीं खिलाता है ससुराली में, माँ जाने का इच्छुक नहीं है मैं। रानी बोली, क्यों बेटी? माँ उस घर में गैया जो है, गैया का पूरा गोबर से पाँव लेटा हुआ है माँ, उसके तन में पूरा कीड़ा लगा हुआ है। रानी कहती है कि बेटी उस घर का बहू हो, उसको देखना और सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, तुम उसको सेवा करो, उसको सेवा करो बेटी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। कहती है ठीक है माँ। जब गई दोबारा तो रात्रि में उठ के आधी रातें गाय के सानी पानी दे के और पूरा साफ सफाई कर दी, गाय माता के धो दी। सुबह रानी और रानी का जो 2 बहू थी वो देखी तो कहती है कि अरे बाप रे, मेरा घर में तो एगो घोरी ना गई है, ये गाय के छूती है, गाय के गोबर हटाती है, गाय के धोती है,
और ऐसे भी हम शुरू दिन से देखे कि खाना बनाई जो जूठा कर दी, गाय को पहले खिला दी। अरे बहू नहीं है, घोरी नहीं, नीच घराने के आ गई है। राजा से बोलिए, राजा साहब इसको घर से निकाल दीजिए। राजा कहते हैं कि ऐसे कैसे निकाल दें, अभी तो दोबारा आई है, जो सवेरा भी नहीं हुआ है सही से, कैसे निकाल दें। बहू को समझाए राजा रानी की, देखिए गाय का सेवा मत कीजिए, गाय का गोबर मत हटाइए। बेचारी जो रोशनी है वो कहती है कि चाहे मुझे मारिए चाहे गाली दीजिए, पहला भोजन हम गौए माता के खिलाएंगे। अब एकादशी व्रत करती थी, एकादशी व्रत करती थी, एकादशी का उसको जन्म था। अब एकादशी व्रत करती थी, हर पूर्णिमा व्रत करती थी। पूर्णिमा का भोजन अन्न नहीं करती थी, फलाहार भोजन करती थी, एकादशी व्रत करती थी, गौ माता को भोजन कराती थी। इसके लिए राजा रानी क्रोध होके और कहते हैं कि इसको हम घर से निकाल देंगे, लेकिन घर से निकालने से पहले इस गाय को बेच देंगे। राजा क्या किए कि कसाई को बुला के और गाय बेच दिए। गाय जब बेच दिए तो गाय जो थी बेचारी गाभिन थी, मां बनने वाली थी। गाय से हाथ जोड़ के कहती है बड़ा प्यार से रोशनी कि ये हो कसुरवा गौ माता माफ करी दी है, और हमारे कारण में गई कसाई घर जी, एक माना करई मोरा और तेजियो पाराना मांझी, और दूसरे माना तेजिए ससुरा राजी, तीसर माना करई मोरा अकुल लाज रखिए जी, अचल नाही को मोर उपाई जी। एक गुरु भाई बहना गाय माता से कहती है बेचारी विनती कर करके कि हे गाय माता, मेरे कारण आपको कसाई के घर जाना पड़ रहा है, आप इसमें निर्दोष हैं, मैं दोषी हूं, मुझे तो रहने का मन नहीं करता है। गाय माता अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, ये मेरा सेवा की, मेरा गोबर हटाई और मुझे खाना दी, इसका दंड ये है कि मुझे कसाई के घर, हे भगवान मुझे अब जीना नहीं है। कसाई जैसी रस्सी धरा हाथ में दीदी, गाय दम तोड़ दी, और गाय दम तोड़ दी तो कसाई चिल्लाने लगा कि ए राजा, आपका गाय मर गई, हमको पैसा वापस दे दीजिए। राजा के मंत्री थे जो हाथ में पैसा लिए होते थे, दे दिए वापस, और चमार को बुला के, मोची को बुला के और गाय को उठवा दिए। दीदी अब तो लोग अपने से ले जाके मिट्टी में गड्ढा खोद के उसको दफनाते हैं, लेकिन पहले गांव में जो मोची रहते थे वही ले जाते थे, और पता नहीं क्या करते थे वो तो नहीं पता, लेकिन मोची ही ले जाते थे। तो राजा मोची को बुलवाए और अपने घर के दरवाजे से गाय को उठवा दिए। गाय के उठवा दिए, आगे आगे गाय गई। दूसरा दिन जो बेचारी छोटी बहू थी राजा की, शाम का समय में खाना बनाई, खाना बना के और पहला रोटी निकाल के रख दी, गुड़ लपेट के, और बाहर दरवाजे पर निकल के इंतजार करने लगी कि किसी का गाय आएगा तो उसे हम दे देंगे।
एक गाय छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आ रही थी, उसे खिला दी। फिर से रानी देखी तो राजा से लुतरी लगा दी कि ये राजा साहब, अपन गाय तो बेचिए दिए, लेकिन दूसरे को गाय को ये खाना देती है, ये नहीं मानेगी, ये नीच घराने की है। राजा कहते हैं कि अब ऐसे ही नहीं मानेगी, अब इसे ऐसे नहीं मानेगी, ये सजा इसको देना है। राजा रानी फिर से समझाए। छोटी रानी कहती है रोशनी की नहीं नहीं, आप चाहे जे करिए, लेकिन हम गाय का भोजन अवश्य देंगे। एकादशी व्रत करती थी, तो एकादशी व्रत करने से भी राजा रानी रोकने लगे, लेकिन वो नहीं रुके। पूरे परिवार नास्तिक थे, कोई धर्म को नहीं मानते थे, नहीं माने, नहीं रुके। क्या करती है बेचारी रोशनी, गाय को भोजन देते ही रह गई। सास ससुर को सेवा करती थी, कुछ दिन रही, लेकिन रानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए गुरु भाई बहना, तो उसके पति कहते हैं कि पिताजी मेरे पत्नी को निकाल दिए तो हम भी आपके घर में नहीं रहेंगे, हम भी चल ही जाएंगे, हम रह के क्या करेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। राजकुमारी रोशनी थी, अपने पति के साथ हाथ पकड़ के निकल गई। 1 महीना भी सही से नहीं हुआ आए हुए, और वो घर से निकल गई। जब घर से निकल गई तो जहां पर गौ माता चिराया था, मरा हुआ जो गाय थी, उसका पूरा मोची लोग चीरे थे, तो हड्डी जमा था, हड्डी जमा था गुरु भाई बहना। तो हड्डिया के पास जाके और बिना बिना रोने लगी कि नहीं मोरा नैहरा गौ माता, नहीं मोरा ससुरा जी, असामी बसेलन संग साथ जी, कवन रहिया गौ माता हमहू में धरिए जी, ओही रहिया करत नैया पार जी। तो गौ माता के हड्डिया से आवाज निकल रहा है कि अरे कहाँ तू जाएगी, एगो झोपड़ी बना के रह लो, तू गर्भवती हो, तुम्हारा पेट में संतान पल रहा है, एगो झोपड़ी लगा के रह लो, तू पूरा राजमहल के पूरा घर के मालकिन रहेगी, और राजा मान सम्मान से तुम्हें बाजे गाजे के साथ ले जाएंगे डोली का हार करके। दोनों पति पत्नी सुने, बेचारी दोनों, राजा की बेटी राजा के बेटा दोनों मिलके एक झोपड़ी लगाए, और झोपड़ी लगा के और राजकुमार कमाने लगे, राजकुमारी बेचारी अपना भोजन बनाने लगी। झोपड़ी में रह के देखिए, राजमहल के रहने वाली एक झोपड़ी में रह रही है, राजा का बेटा एक लकड़हारा बन के जीवन पालन कर रहे हैं। राजा का बेटा लकड़ी काटने लगे और लकड़ी बेचने लगे, राजकुमारी एक झोपड़ी में रहने लगी और अपना गुजर बसर करने लगी। एकादशी व्रत नहीं छोड़ी, पूर्णिमा व्रत नहीं छोड़ी, गौ माता का भोजन कराना नहीं छोड़ी। धीरे 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 समय बीतने लगा, समय बीतने लगा गुरु भाई बहना। जब 9वां महीना हुआ तो रोशनी का प्रसव पीड़ा होने लगा, और जब प्रसव पीड़ा होने लगा तो आय माय दाई जो थे बगल के जुट गए कि राजा के जो छोटी बहू है, राजा तो घर से निकाल दिए हैं, कठोर हैं, निर्दयी हैं, बेचारी माँ बनने वाली थी और राजा निकाल दिए घर से। 2 गो पुतोह तो बांझे है, और तीसरकी बेचारी अच्छा थी, गाय गुरु के सेवा करती थी, हाय रे गाय के रोटी खिलाती थी, एकादशी व्रत करती थी, जे राजा निकाल दिए। बताइए तो पूजा पाठ उसको मन नहीं भाया, कैसा राजा पापी है। ऐसा कह के आय माय दाई उसको लग गए दीदी, बच्चा तो हो गया, लड़का जन्म हुआ, लीलार पे उसका मणि जल रहा है लड़का के, और बड़ा सुंदर, बड़ा भाग्यशाली।
एकदम पूरा जगमग जगमग झोपड़िया इंजोला हो गया पैदा लिया। तो कुछ लोग जाके बोले कि ये राजा साहब, आपके घर में बहुत बड़ा बधाई है। राजा कहते हैं कि क्या बधाई है, क्या बधाई है? तो राजा साहब, आपका जो छोटी बहुरिया थी वो लड़का का जन्म दी है, आपको पोता हुआ है। राजा को तो कलेजा नहीं सिहरा, लेकिन रानी उतावला होने लगी कि ये बाप रे बाप, हम पोतवा के देखने जाइए करेंगे। हम नहीं कैसे देखेंगे ए राजा साहब, हम पोता के देखने जाएंगे। राजा कहते हैं जो देखने जाएगा उसको गोड़ काट लेंगे, जे जाएगा उसको गोड़ काट लेंगे, हम पैरे काट लेंगे। रानी बेचारी दिन में तो नहीं गई, आधी रात हुआ दीदी, तो सोठौरा, दाल चावल घी मीठा जे भी हुआ लेके बेचारी चुपे गई झोपड़ी में, जाके ढकढकाई दरवाजा झोपड़ी के। बेटा खोला, कौन है? माँ तुम इतनी रात के? हाँ बेटा, जरा हमको पोता के चेहरा दिखा दो, जरा हमको पोता के चेहरा दिखा दो। गुरु भाई बहना, जब रोशनी के पति और रोशनी दोनों मिलके बच्चा को गोद में देने लगे, उसके दादी के गोद में, तो बच्चा अपने मां में सट गया कि नहीं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। बच्चा हाँ हाँ चिल्लाने लगा और मां में सट गया। रानी कहती है कि माफ करना हे भगवान, इतना छोटा बच्चा है जो भी मुझसे मुंह फेर रहा है। सब कुछ देख के जबरदस्ती गोदी में तो लिया, लेकिन बच्चा पूरा रोने लगा। रानी लौट गई, घर जाके कोप कच्छ में जाके चादर तान के सो गई कि राजा साहब मेरा बेटा के नहीं लाइएगा, मेरा बहू के नहीं लाइएगा, तब अपना प्राण त्याग देंगे। राजा उठाने गए, क्या हुआ क्या हुआ? राजा के बात सुनकर रानी जागी, बोली कि राजा साहब जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा, मेरा बहू नहीं आएगी, हम अपना प्राण त्याग देंगे। हम जिंदा किस लिए रहेंगे? इतना बड़ा राजा है, मेरा बहू झोपड़ी में रह रही है, मेरा पोता जो है सूरज का जोत जन्म लिया है, वो झोपड़ी में है। यही गुनाह है कि वो एकादशी व्रत करती है, गौ माता की रोटी खिलाती है। तो पापी तो हम हैं जो दो बहू के परछन किए राजमहल के अंदर है, एक लोटा कभी तुलसी में जल नहीं डाली है, तो दोनों निसंतान हैं। और वो पुजारिन है तो भगवान उसको गोद भर दिए। देखिए जाके उस झोपड़ियों है तो उस पे भी एक गाय रखी है, जाके देखिए। राजा को पूरा नगर के लोग थू थू छी छी सब किए, थू थू छी छी किए। गुरु भाई बहना, राजा शर्म के मारे अपना पत्नी से कहते हैं रानी से कि जाओ ढोल वाला के बुला लाओ, बाजा वाला के बुला लाओ, डोली का हार बुला लाओ, और बेटा के लिए घोड़ा भिजवा दो, बहू के लिए डोली, और बहू के बाजे गाजे के साथ लाना, और स्वागत फूल बिछा के और फूल पर चला के लाना बहू के। रानी माली से बोली, माली फूल लाए। कहार से बोली, डोली लेकर आया। घोड़े घिड़सार से बोली तो घोड़ा घिड़सार घोड़ा लेकर गया। सखी लोग से बोली, पूरा अड़ोस पड़ोस में तो सब लोग गीत मंगल गाते और राजकुमारी रोशनी का स्वागत किए। राजकुमारी रोशनी अपने बच्चे को लेकर राजमहल के अंदर आई। राजमहल के अंदर आई दीदी, अब जो जेठनिया थी दूगो, वो मुंह फेर ली कि अरे बाप रे बाप, उसका बेटा हुआ है, तो उसका बेटा हुआ है तो उसको न मान होगा, सारा धन संपत्ति की मालकिन हो जाएगी, सारा धन संपत्ति के मालकिन हो जाएगी। ऐसा है कि इसको बेटा के हम कैसे करके मारने का कोशिश करेंगे, इसका बेटा के मारिए देंगे हम। दोनों मुंह फुला फुला के बैठ गई। अब राजकुमारी रोशनी आई, छोटी बहू, तो छोटी बहू के तो पूरा मान मिलने लगा, घर में इज्जत पानी मिलने लगा। अब दाई दासी नौकरानी लग गई, गाय माता के भी सेवा होने लगा।
गाय माता के सेवा तो रानियों अपना हाथ से करने लगी खुशी के लिए, और रोशनी के तो कहना ही नहीं। धीरे धीरे समय बीता दीदी। जब धीरे धीरे समय बीता तो अड़ोस पड़ोस से कहने लगी कि भाई हमको कोई उपाय बताइए जो उसको बच्चा को हम मार सकें। कोई उपाय बताइए कि उसको बच्चा को हम मार सके। अड़ोस पड़ोस के लोग बोले कि अरे ऐसे नहीं मरेगा, उसको से इतना घुल मिल जाओ, इतना घुल मिल जाओ, इतना घुल मिल जाओ कि उसको पता नहीं चले कि दोनों गोतनी मेरा दुश्मन है। पूरा घुल मिल जाना, उसका सब्जी काट दो, उसका तेल लगा दो, उसको गड़तर धो दो, जैसे करे उसका काम ही नहीं करने दो। जो दोनों जेठनियन थी देवरनिया से पूरा मिल गई, यानी छोटी बहू से पूरा मिल गई, इसको बच्चा को तेल पानी सब करने लगी। अब तो रोशनी को लगा कि आहा मेरा जो जेठानी है मुझे बहुत प्यार करती है, सासों से ज्यादा मानती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। बच्चा के 6 महीना 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। अब क्या करती है दीदी कि एक वो कटोरी में बड़ा प्यार से जहर घोरी। 81 व्रत कैले थी बेचारी रोशनी छोटी बहू, 81 व्रत कैले थी, तो तुलसी माता के पूजा कर रही थी और अपना जेठानी से बोली कि ये दीदी जितना देरी हम कथा पढ़ेंगे उतना देरी मेरा बाबू का बढ़िया से रखिएगा, रोवाइएगा नहीं, थोड़ा हम हमन भी करेंगे, एकादशी करते हैं। तो एकादशी पूजा करने लगी और जो गोतनी थी वो क्या की कि कटोरी में जहर घोर के और पिलाने के लिए कटोरी में रखी। जहर घोर के रखी दीदी। 8 महीना के बच्चा था। जैसी कटोरी उठाई, गिधनिया जो होती है, गिधनिया जो गंदा चीज खाती है, मरी मुर्दारी खाती है, गिधनिया उड़ते आई और गोतिनिया के एक लोल हाथ पे जो कटोरी नीचे गिर गया, दूसर का चोच उसका आंख पे, जो आंख फूट गया। टप टप दोनों आंख पे चोच मार दिया दीदी। मोटा चोच होता है, बड़ा पक्षी होती है, और टप टप दोनों आंख पे मार दी और उसके बाद गिधनिया उड़ गई। गिधनिया उड़ गई दीदी। बड़ी जो जेठनिया थी, बड़ी जेठनिया आंख धर के और पूरा रोने लगी कि बाप रे ये भगिनिया पूजा करती है का, हमको लिए तो ये आंख में मरवा दी गिधिया से। सब लोग जुटे कि अरे बाप रे बाप अब क्या हुआ राजा के घर में, पूरा रोवा रोवी हो रहा है। सब लोग जुटे। बेचारी पूजा पर से वो नहीं उठी, पूजा पर से वो नहीं उठी। जब पूजा संपन्न हुआ तो उठी, बच्चा के अपना गोद में ली। सब लोग जुटे हुए थे। इसका बच्चा के चलते गिधिया मार दिया। दूधवा के लालच में आया होगा, दूध के लालच में आया होगा। कोई के नजर पड़ा दीदी कि नीचे वो क्या गिरा हुआ है, दूध गिरा हुआ है। जब देखते हैं तो उसमें जहर है। जब सूंघ के देखे आदमी तो जहर है, जहर है दीदी। अब सब कोई कहने लगे कि भाई कैसे गिधिया चोच मार दिया आंख में, सच बताइए। कोई बूढ़ी माता आए दीदी, सफेद साड़ी पहने हुए, पूरे लंबे लंबे बाल, सफेद सफेद एकदम बुढ़िया जुलजुल, हजारों वर्ष की बुढ़िया। कहते हैं कि राजमहल में आज क्या हुआ है। सब लोग कहने लगे मामा देखिए ना, राजमहल में राजा के बड़ी बहू के गिद्ध आंख में चोच मार दिया। बच्चा के दूध पिलाने जा रही थी। माता कहते हैं कि अरे इसका करनामा पूछिए पहले, क्या की है। बड़ी बहू से सब पूछने लगे क्या की है, नहीं बताई। माता कहते हैं, बूढ़ी माता, कि इसका कृपा से तो पूरा घर खुश है, और इसका बच्चा को मारने चली थी जहर देके, कटोरी में जहर घोर के और बच्चा को पिलाने जा रही थी। तो गिद्धी बन के तुलसी मैया आए और इसका आंख में चोच मार के
तुलसी माता को पूजा कर रही थी, एकादशी व्रत कर ले थी, तुलसी माता को पूजा कर रही थी, हवन कर रही थी, कथा का तैयारी, कथा भी पढ़ रही थी और हवन की तैयारी था। तुलसी माता अपने भक्त के लाज बचाने के लिए इसका आंख में चोंच मार दिए गिद्ध बन के। इसमें उसका क्या दोष है? अब तो सारा लोग थू थू छी छी करने लगे। गुरु भाई बहना, राजा की बड़ी बहू कहती हमको माफ कर दीजिए, मेरा आंख तो फूटिए गया, अब तो मेरा जीवन में कुछ हो नहीं रहा। राजा गुस्सा के मारे सारा जायदाद रोशनी के नाम कर दिए कि जो भी है इसी के नाम के रहेगा। तुम लोग का संतान होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो मेरा जिंदा भर मेरा है, मेरा मर जाने के बाद सब मेरा रोशनी बहू का है और मेरा छोटा बेटा का है। रोशनी पूरे राजमहल की राज रानी राजमाता बन गई और दाई दासी सब उसके आगे पीछे घूमने लगे। उसके कई संतान भी हो गए, जीवन में कभी दुख नहीं हुआ और सारा दिन खुश रह गई। जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। मंझली और जो बड़की थी निसंतान ही जीवन में रह गई, कभी उसको संतान नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।